स्वागत है फिर से एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार इवोल्यूशन डिप्लोमा में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट हिमांशु सिंह। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये वाली क्लास हमारी एमओएस की क्लासेस होती हैं और आज से हमारी थर्मल की क्लासेस भी कंटिन्यू हो रही हैं। तो आप सभी एक बार फिर से हमारे चैनल पे अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियोज़ में इतना प्यार दिखाया है, वैसे ही इस चैनल पर प्यार बनाए रखिए। और अपने नए दोस्तों के साथ, जो आपके दोस्त इस चैनल पर अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, उनको एक बार जोड़ने की कोशिश करिए। तो आजकल हम लोग वीडियोस थोड़े छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस डाल रहे हैं, जिससे कि आपको क्या हो कि ये थोड़े डेरिवेशन टाइप के वीडियोस हैं और इन वीडियोस को देखने में आपको उबाऊ टाइप ना फील हो। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि वीडियोस को शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में डाल रहे हैं, जिससे आपको भी आसानी हो सके और हम भी इजीली आपको अपनी बात आप तक इजीली समझा सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, तो हम लोगों ने पिछले कल क्लासेस में जो टॉपिक पढ़ा था उसके आगे का टॉपिक है आज हमारा। तो आज के टॉपिक में हम जनरली क्या पढ़ेंगे कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किसी बॉडी के कैसा होता है अगर उसके ऊपर यूडीएल लगा हुआ हो, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ हो, यानी कि समवितरित भार लगने पे किसी भी बॉडी का जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम होगा वो कैसा होगा, वो आज हम लोग देखेंगे। यानी कि सॉरी, ये चल नहीं रहा है, चेंज कर लेते हैं इसको। यानी कि शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ अ बॉडी वियरिंग ऑफ ए बीम कर लेते हैं, बॉडी नहीं करते हैं, ऑफ ए बीम वियरिंग है यूडीएल, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो गया आपका। इससे हम क्या क्या करते हैं कि यानी कि समवितरित भार के लिए, अगर इसको हिंदी में लिखें, समवितरित भार के लिए नमन आघूर्ण एवं कर्तन बल के चित्रारेख का अध्ययन। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर क्या हो, अगर शियर फोर्स लगाया जा रहा हो या बेंडिंग मोमेंट लगाया जा रहा हो, तो उसकी बिहेवियर कैसा होगा, वो कैसा उसका बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम होगा और शियर फोर्स का, उसको आज स्टडी कर रहे हैं। तो इस क्लास में हम लोग जैसा कि अभी देखते हैं, मान लो कि जनरली ये क्या है, ये एक बीम है और संवितरित भार आपको पता है कि कैसा होता है। ये एक लगा हुआ है, ये हो गया आपका हिंज सपोर्ट, ये हो गया आपका रोलर सपोर्ट लगा हुआ है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि संवितरित भार होगा तो पूरा बराबर बराबर भटा होगा, पूरे बराबर हिस्से पे हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यानी कि इस वाले कंडीशन में क्या हो रहा है, ये एक सीधी सिंपल सी बीम है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ऊपर से कुछ लोड लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये लोड, यानी कि पूरे में वितरित हुआ है। तो आइए इसको शुरू करते हैं पूरा ऊपर से। ये हो गई आपकी बीम, ये हो गया आपका सपोर्ट, ये हो गया आपका लोड। इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, ये हो गया आपका पॉइंट बी, और ये एक मान लेते हैं, जैसे कि हम लोग सभी लोग जानते हैं शियर फोर्स के लिए क्या चाहिए, एक तो सेक्शन हमको चाहिए जिसके हम क्या करें, लेफ्ट में निकालें और फिर राइट में निकालें। तो ये एक मान लेते हैं सेक्शन। ये हो गया, इसका टोटल लेंथ क्या है, मान लेते हैं एल, ठीक है। और ये हो गया, इसकी डिस्टेंस क्या है, ये हो मान लेते हैं इसको एक्स। यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये एक्स डिस्टेंस है। इतना आपको क्लियर हुआ। ये हो गई आपकी एक बीम जिसपे दो सपोर्ट लगे हुए हैं, एक पॉइंट ए पे सपोर्ट है, एक पॉइंट बी पे, और
ए से कुछ दूरी पे एक पॉइंट मान लेते हैं सी, और सी वाले पॉइंट की दूरी कितनी है ए से, वो एक्स डिस्टेंस है। इतना समझ में आ गया आप सभी लोगों को। तो कल की हम लोग वीडियोज़ में जो हम लोगों ने निकाला था कि दोनों पॉइंट पे अगर लोड लग रहा है, तो दोनों पॉइंट पे लग रहा है तो कितना दोनों पॉइंट पे लग रहा होगा, आर ए प्लस आर बी मिल के कितना लोड लगा रहे होंगे। इसका मान लीजिए कि ये टोटल वेट लग रहा है डब्लू एल लेंथ पे लग रहा है, तो कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ लग रहा होगा डब्लू इंटू एल। टोटल ऊपर से जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, यानी कि अगर साम्यावस्था में है, साम्यावस्था में यानी कि बीम ऊपर से नीचे की तरफ कहीं भी क्या हो रही होगी, फ्लक्चुएट तो हो नहीं रही होगी। तो साम्यावस्था की कंडीशन में क्या है, ये दोनों सपोर्ट ही तो मिलके इसके पूरे लोड को वियर कर रहे हैं। तो अगर डब्ल्यू लोड लग रहा है पर मीटर पे, तो टोटल लेंथ जो एल है उस पर कितना लोड लगेगा, डब्ल्यू इंटू एल। तो ये हो गई आपकी टोटल लोड, और ये हो गया आपका दोनों सपोर्ट। तो दोनों मिलके कितने हो गए, आर ए प्लस आर बी, यानी कि दोनों सपोर्ट कितने हो रहे हैं, दोनों मिलके हो जा रहे हैं आपका डब्ल्यू इंटू एल। ये हो गया आपका एक कंडीशन। और यहाँ से हम लोग जानते हैं कि आर ए बराबर आर बी, और ये कितना आएगा, डब्ल्यू एल बाई 2। अगर ये आपको देखना है कि ये कहाँ से आ रहा है, तो हमने पिछले वीडियोज़ में इसका डेरिवेशन किया था, एक बार जाके आप वहाँ पे देख सकते हो कि दोनों के सपोर्ट जो आ रहे हैं वो हाफ हाफ कैसे डिवाइड हो रहे हैं। ये हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में कवर किया था, और ये बाई डेरिवेशन हम लोगों ने वहाँ पे देखा था। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया कि ये जो आर ए और आर बी पे दोनों सपोर्ट लग रहे हैं, वो दोनों लोड कितने लग रहे हैं, दोनों लोड लग रहे हैं हाफ हाफ। अब इतना क्लियर हो गया, तो उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, शियर फोर्स निकालेंगे ए और सी के बीच में। ये हो गया पॉइंट सी और ये हो गया ए। निकालते हैं कर्तन बल इन एसी में। ठीक, एसी में सेक्शन में कितना लोड लग रहा है, ये तो एक लोड लग रहा है आर ए। आपके पास लोड कितने लग रहे हैं, एक तो लग रहा है आपका आर ए लग रहा है आपका, एक अपवर्ड की तरफ लग रहा है। तो हम लोग कल क्या पढ़े थे, लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव, राइट अपवर्ड पॉजिटिव था। तो यानी कि ये वाली फोर्स क्या हो गया, आपका हो गया पॉजिटिव। और दूसरा फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, यानी कि एक्स डिस्टेंस में है, और ये डब्ल्यू लोड 1 मीटर पे लग रहा है, यानी कि एक्स डिस्टेंस पे कितना लगेगा, ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू इंटू एक्स। ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड लग रहा है, तो राइट साइड लेफ्ट साइड डाउनवर्ड, निगेटिव LDN भी पढ़ा था हम लोगों ने। तो उसके हिसाब से साइन कन्वेंशन से ये क्या हो गया, माइनस, और ये हो गया आपका प्लस। यानी कि शियर फोर्स एक्स डिस्टेंस पे कितना हो गया, आर ए माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स। ये हो गया आपका शियर फोर्स एक्स डिस्टेंस पे, ये हो गया आपका शियर फोर्स। अब एक्स डिस्टेंस पे हो गया, तो ये हो गया आपका शियर फोर्स। अगर एक्स डिस्टेंस की बात करें, तो अब हम अगर निकालना चाहें तो ए पे शियर फोर्स कितना लग रहा है और बी पे शियर फोर्स कितना लग रहा है, ये अगर हम निकालना चाहें तो यहां से देखते हैं। अगर हम यहां पे लेते हैं शियर फोर्स एट ए, या फिर हिंदी में ही लिखते हैं पूरा हिंदी में ही लिखते हैं। ए पे कर्तन बल का मान ये कितना हो जाएगा, ए पे एक्स क्या हो जाएगा 0, और आर ए एस एक्स बराबर पता है क्या, आर ए माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स। तो आर ए की वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला था, आर ए की वैल्यू हम लोगों ने निकाला था क्या, डब्ल्यू एल बाई 2 हम लोगों ने निकाला था ना। अभी आर ए की वैल्यू कितनी आई थी, वो आई थी आपकी डब्ल्यू एल बाई 2। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एस एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, डब्ल्यू एल बाई 2। पॉजिटिव आ गया, ये हो गया आपका एक वैल्यू, ये क्या हो गई, ये हो गई शियर फोर्स एट ए हो गई आपकी। ये वाली वैल्यू हो गई क्या कि ए पे कितना शियर फोर्स मिल रहा है, वो मिल रहा है डब्ल्यू एल बाई 2, वो भी क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन में मिल रहा है डब्ल्यू एल बाई 2। दूसरी कंडीशन लेते हैं, दूसरा हम लोग शियर फोर्स निकालते हैं। दूसरा शियर फोर्स निकालते हैं हम कहाँ पे, दूसरा शियर फोर्स निकालते हैं सीधा बी पे, यानी कि बी पे
कर्तन बल का मान, ये कितना हो गया बी पे जब निकालेंगे कर्तन बल का मान तो क्या हो जाएगा, सॉरी, एस बी बराबर, हम लोगों के पास क्या है, इक्वेशन पहले से ही पड़ा हुआ है, वो क्या है, आर बी, ये भी ऊपर की तरफ लग रहा है पॉजिटिव, माइनस डब्लू एल बाई 2 हो जाएगा ना, डब्लू यानी कि ये जो लेंथ है टोटल यहाँ से कितनी हो जा रही है, ये हो जा रही है आपकी एल, तो ये हो जाएगा यहाँ पे जो लोड लगेगा वो क्या हो जाएगा, डब्लू इंटू एल, तो डब्लू एल बाई 2 माइनस डब्लू इंटू एल, ये हो गया हमारा क्या, इस बी पे जो हमारा एक्स की वैल्यू बी पे क्या आ रही है, वो आ रही है टोटल एल, यहाँ पे हमारे पास पहले से पड़ा हुआ था ना डब्लू इंटू एक्स, आर बी माइनस डब्लू इंटू एक्स, तो ये पहले से ही पड़ा हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पे अगर एक्स बराबर बी जो डिस्टेंस है वो कितनी दूरी पे है, ए से एल डिस्टेंस पे, तो ये हो गया हमारा एल डब्लू एल बाई 2 माइनस डब्लू बाई एल, यानी कि माइनस डब्लू एल बाई 2, ये हमारा आ गया का शियर फोर्स की वैल्यू जो है वो बी पे आ गई हमारी कितनी, माइनस डब्लू एल बाई 2, ठीक है, ये हमारी आ गई शियर फोर्स की वैल्यू बी पे, और बी पे हमारी वैल्यू आ गई और ए पे भी वैल्यू आ गई, तो हम इसके जो ग्राफ को ड्रा करेंगे, ये हो गया आपका बीम, ये हो गया आपका लोड, ये सेक्शन हो गया सी, ये हो गया ए, ये हो गया पी, आपको क्या दो वैल्यू मिल गई, एक मिल गई आपकी डब्लू एल बाई 2 पॉजिटिव, और एक वैल्यू मिल गई डब्लू एल बाई 2 निगेटिव। अब हम इसको मिलाएंगे कैसे, ये हम लोग डिसाइड करते हैं क्या, x के पावर कैसे वेरी कर रहे हैं, तो x के पावर यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा तो वेरी किस पे कर रहे थे, 1 पे, अगर आप लोग वीडियोस को पॉज करें या पीछे जाके देखें तो उसमें क्या कर रहा था कि x का पावर कैसे वेरी कर रहा था, वो पावर 1 के हिसाब से वेरी कर रहा था, यानी कि लीनियरली वेरी कर रहा था, तो लीनियरली वेरी कर रहा था तो उसको मिलाएंगे कैसे, सीधा ऐसे, यानी कि लीनियरली लाइन की लीनियर लाइन से मिलाएंगे, और वो मिलाएंगे ऐसे, तो ये हो गया आपका शियर फोर्स डायग्राम, ये हो गया आपका कर्तन बल आरेख, ये हो गया आपका क्या, शियर फोर्स का डायग्राम, वो कैसे हो रहा है, लीनियरली वेरी करने की वजह से ऐसे हो रहा है आपका ग्राफ। अब शियर फोर्स के बाद बेंडिंग मोमेंट निकालने जाते हैं, तो आइए देखते हैं इसका बेंडिंग मोमेंट हम कैसे निकालेंगे। जैसे ही हम इसका बेंडिंग मोमेंट निकालने जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट सेक्शन ए और बी के बीच में ले रहे हैं, तो यहां से फिर से वही काम, ये वाली डिस्टेंस x है और ये वाला डिस्टेंस क्या है, टोटल l है, इतना तो सबको क्लियर है फिर से, यानी कि बेंडिंग मोमेंट अगर नमन आघूर्ण किस पे निकाल रहे हैं हम लोग, पहले निकाल रहे हैं सेक्शन AC पे, यानी कि AC पे निकाल रहे हैं, तो आघूर्ण AC में, ठीक, आ गया, यानी कि कितना आ गया आपका, x डिस्टेंस पे है, यानी कि RA इंटू एक्स, ये तो लग रहा है यहाँ से, ये लग रहा है ना, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे रिएक्शन लग रहा है, RA लग रहा है अपवर्ड की तरफ, यानी कि हॉकिंग एंड सैगिंग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले, तो हॉगिंग वाले जो भी होते हैं वो क्या लेते हैं, सैगिंग वाले जो भी लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, और हॉगिंग वाले जितने भी लेते हैं उनको क्या लेते हैं, हम निगेटिव साइन से लेते हैं, तो पॉजिटिव हो गया ये RA इंटू एक्स पॉजिटिव हो गया, वहीं माइनस डब्लू एक्स, यानी कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि लोड लग रहा है W, नीचे की तरफ टोटल 1 मीटर पे लोड लग रहा है W, तो x डिस्टेंस पे कितना लगेगा लोड, W इंटू एक्स हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 1 मीटर पे डिस्टेंस लग रहा है, लोड लग रहा है W, तो टोटल मान लीजिए x डिस्टेंस पे कितना लगेगा, W इंटू एक्स, और ये वर्क कहाँ पे करता है, टोटल वर्क वेट वर्क कहाँ पे करता है, हाफ डिस्टेंस पे, यानी कि W इंटू एक्स बाई 2, ये समझ में आई आपको लाइन। RA जो हो रहा है वो अपवर्ड की तरफ वर्क कर रहा है, और RA इंटू एक्स ले रहे हैं हम, और अगली कंडीशन में क्या ले रहे हैं, जो W इंटू एक्स है, यानी कि W अगर पर मीटर पे वर्क कर रहा है तो टोटल x मीटर पे कितना वर्क करेगा, W इंटू एक्स, और टोटल लोड वर्क कहाँ पे करता है, वो सेंटर पे वर्क करता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो क्या हो गया हमारा RA इंटू एक्स इंटू डब्ल्यू एक्स बाई
2, यानी कि यहाँ से हमारा क्या आ गया, ये वाली तो हमारी एक कंडीशन हो गई। और अब हम निकालते हैं क्या, ए पे कितना होगा, बी पे कितना होगा बेंडिंग मोमेंट, और बीच में सी पे कितना होगा बेंडिंग मोमेंट। अगर हम देखें कि ए पे कितना हो रहा है, हमको कुछ नहीं करना है, एक्स की वैल्यू बस रखते जाना है। तो क्या होगा, एम ए बराबर आर ए इंटू एक्स, यानी कि एक्स क्या हो गया यहाँ पे 0। ए पे क्या हो रहा है, एक्स तो यहीं से ले रहे हैं ना, तो आर ए इंटू ए बराबर 0 माइनस डब्लू इंटू 0 हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या आ गई, ए पे आ गया बेंडिंग मोमेंट 0। हमारा ए पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो क्या होगा 0 होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें बी पे, तो अगर बी पे नमन आघूर्ण, बी पे नमन आघूर्ण कितना आएगा, बी पे अगर हम देखें नमन आघूर्ण तो कितना आ रहा है हमारा, बी पे भी क्या हो जा रहा है, अगर उधर से ही लेना स्टार्ट करें, इधर से लेंगे तो कई सारे फोर्स हो जाएंगे, और सीधा अगर वहीं से लेना स्टार्ट करें तो बी पे क्या हो जाएगा, बी पे भी हमारा सेम कंडीशन हो जाएगा, और बी पे भी कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा मोमेंट बी पे भी आपका 0 ही आ जाएगा। अगर एक एक्स की जगह पे इधर से ही लेना शुरू करते हैं, एल ही रखते हैं, यानी कि आर ए की वैल्यू कितनी थी, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 माइनस, ठीक, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2, यानी कि आर ए की वैल्यू हमारे पास कितना थी, डब्ल्यू एल बाई 2 थी, और जब हमारे पास आर ए की वैल्यू थी वो थी डब्ल्यू एल बाई 2 इंटू, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एल माइनस W इंटू एक्स की जगह पे L इंटू एल बाई 2, यानी कि हो गया ये आपका डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2, यानी यहाँ पे भी क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट 0 आ गया, यानी कि यहाँ पे A पे भी बेंडिंग मोमेंट 0 और B पे भी बेंडिंग मोमेंट 0 आ गया। बट अगर हम बीच में देखें तो क्या है, बीच में एक पॉइंट है C, तो वहाँ पे भी हम निकालते हैं कि वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, तो इसको मिटा करके हम निकालते हैं वहाँ पे कि C पे जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है। अब हम निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट, यानी कि नमन आघूर्ण सी पे नमन आघूर्ण, ठीक। अब सी पे निकालते हैं तो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, जो हमारा एक्स था वो एक्स अब कितना हो गया है, एक्स हो गया आपका, एक्स क्या था हाफ, यानी कि बीच में था ना, ये वाली कंडीशन जो सी था वो कहाँ था, बीच में था। ये हो गया बी, ये हो गया ए, यहाँ पे सपोर्ट लग रहा है, यहाँ पे भी आपका सपोर्ट लगा हुआ है, तो ये जो सी था वो कहाँ था, बीच वाला सेक्शन पे था। तो सी बराबर क्या हो गया, एक्स बाई 2 एल बाई 2, तो आपका क्या हो गया यहाँ पे वो इक्वेशन जो हो गया आपका डब्ल्यू एल बाई 2 इंटू एल बाई 2, एक्स की जगह पे एल बाई 2, यानी कि आर ए क्या हो गया आपका डब्ल्यू एल बाई 2, और ये जो एक्स हो गया उसकी वैल्यू कितनी हो गई, एल बाई 2 माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स बाई 2 था, तो डब्ल्यू बाई 2 इंटू एल स्क्वायर बाई 4, एल बाई 2 का होल स्क्वायर कर दिया, यानी कि एक्स इंटू एक्स था तो एक्स स्क्वायर हो गया था, तो उसका डब्ल्यू एल बाई 2 का ही होल स्क्वायर कर दिया, तो वही आ जाएगा आपका डब्ल्यू एल टू द पावर 2 यानी अपान 4 इंटू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। इतना आ गया आपको समझ में। ये इसी वाले को सिंप्लीफाई किया था हमने, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 इंटू 4 को सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख दिया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 यानी कि 8। ये आ गया आपको समझ में, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। ये आ गया समझ में। अगर ये वाला कंडीशन समझ में आ गया हो तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो ग्राफ वेरी कर रहा था, हम लोगों ने एक्स के पावर क्या पढ़ा था, पहले वाले जो इक्वेशन को यहाँ पे निकाला था उसमें ग्राफ वेरी कहाँ से कर रहा था, एक्स टू द पावर 2 के फॉर्म में, यानी एक्स टू द पावर 2 के फॉर्म में वेरी कर रहा है, यानी कि क्या होगा, ये पैराबोलिकली होगा, और पैराबोलिकली होगा तो ये क्या, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा आपका सिंपल सा ऐसे बनेगा, ए और बी पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, वहीं बीच में क्या हो रहा है आपका मैक्सिमम हो रहा है, और बीच में वाली वैल्यू क्या है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। यही वाली कंडीशन है आपकी। ये है आपका बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम, ये है आपका ए
और ये हो गया आपका पॉइंट बी, और ये ऐसे वेरी कर रहा है पैराबोलिकली फॉर्म में। तो ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। एक सिंपल बीम के ऊपर कैसे वर्क करता है ये, और अगली वीडियोस में हम लोग आगे के बारे में पढ़ेंगे कि अगर यूनिफॉर्मली बेरिंग लोड हो तो कैसी कंडीशन होगी, और उसके अलावा और सारे बीम्स के ऊपर कैसी कंडीशन होगी, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ये चैनल जस्ट आपके लिए एक फैमिली की तरह है, तो इसको थोड़ा सा ग्रो कराने की कोशिश करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।